बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी शारीरिक शिक्षा और योग का जो है पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका है माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का। ये आपका बीएससी और बीकॉम आपके फोर्थ सेमेस्टर में जो है यही पेपर जो है पिछले साल हुआ था 2023 के एग्जाम में। जिससे कि सभी को पता होगा आपके 2024 के एग्जाम का जो आपका पेपर लगा हुआ है आपका बीएससी और बीकॉम का, वो आपका जो आपका 2 जुलाई को आपका पेपर लगा हुआ है। और बीए वालों का पेपर जो है ऑलरेडी हो गया है, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है। आप जो भी बीएससी और बीकॉम वाले स्टूडेंट बचे हुए हैं ये वीडियो देख लेंगे। और जो मैंने बीए की जो मैंने एक आंसर की प्रोवाइड की है आपके माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर की, जो इस पेपर हो चुका है इस बार 2024 के एग्जाम का, ये वीडियो देख लेना। उस वीडियो की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको वो भी वीडियो देख लेना। बस 2 वीडियो आपको देख के चले जाना, आपको अपना एग्जाम देने गारंटी लेता हूँ इससे बाहर कोई भी पर्सन आपको पर एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलेगा। बहुत ही 30-32 इसको हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका रहेगा टोटल। इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके आएंगे और एमआर सीट पर आपका पेपर होगा। सभी पेपर आपके वैसे देखा है तो आपके एमआर सीट पर ही हो रहे हैं क्योंकि आपके जितने भी इवेंट सेमेस्टर होते हैं वो एमआर सीट पर ही कराए जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो भी मैं शाकुंभरी विश्वविद्यालय का देख रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों भाई, जिससे सभी विद्यार्थी जो है इस पेपर के सभी प्रश्न रट लें, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में 2 जुलाई वाले पेपर में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। चलेगा, बहुत ही 30-32 को हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें आपका दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, यानी जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन जो है इसका अर्थ जो होता है यानी एजुकेशन बाय फिजिकल। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, यानी शरीर द्वारा शिक्षा। अगला क्वेश्चन भी आपका क्योंकि दिया कि व्हाट इज द फिजिकल एजुकेशन, यानी एम क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन का जो उद्देश्य होता है, इसका जो पर्पज यानी कह सकते हो एम होता है, जो इसका लक्ष्य होता है वो होता है ऑल राउंड आपका डेवलपमेंट, यानी जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसका डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य होता है मेंटल डेवलपमेंट और आपका फिजिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सभी होते हैं, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका जो कि 4 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा का जो है प्रथम उद्देश्य क्या है। तो शारीरिक शिक्षा के हम प्रथम उद्देश्य की बात कर ले तो आपका फिजिकल एजुकेशन यानी फिजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, ये आपका प्रथम उद्देश्य है। यदि दूसरा उद्देश्य पूछेगा द्वितीय उद्देश्य, तो द्वितीय उद्देश्य जो आपका है मेंटल डेवलपमेंट है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 5 नंबर क्वेश्चन की शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्य धारणा क्या है। तो मिथ्य धारणा आपकी है वैसे तो आपकी जो कह सकते हो मिथ्य धारणा जो है आपकी है कसरत ही शारीरिक शिक्षा यानी एक्सरसाइज या फिजिकल एजुकेशन, यही आपकी जो है मिथ्य धारणा है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 7 नंबर है यानी 6 नंबर सॉरी, शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्य धारणा क्या है। तो कसरत ही जो है शारीरिक शिक्षा, यही इसमें का बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 7 नंबर की शारीरिक शिक्षा का जो है क्रमशः द्वितीय उद्देश्य क्या है। तो मैंने अभी इसका प्रथम उद्देश्य मैंने बताया था कि जो है फिजिकल डेवलपमेंट है, दूसरा जो उद्देश्य है वो आपका मेंटल डेवलपमेंट है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर की योग का अर्थ क्या होता है। तो योग का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, जोड़ होता है, ऐड होता है, इसका लगेगा बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका योग यानी कौन सा योग का प्रकार है। तो योग आपका कर्म योग, ज्ञान योग और राजयोग, ये सभी जो है योग के प्रकार ही हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपयुक्त सभी। जी आपका 2 जुलाई को आपका पेपर लगा हुआ माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय का। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो कोई एक स्टूडेंट जो मुझे अपना पेपर भेज देगा, जिससे मैं उसकी आंसर की कराऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने मेरे एग्जाम में जो है कितने परसों गोला जो है सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। ठीक है, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिएगा 8173 पर जो है मुझे अपना जो है पेपर आप व्हाट्सअप कर देना या फिर इस टेलीग्राम पर भेज देना, जिससे मैं इसकी आंसर की जस्टिस कराऊंगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ 10 नंबर क्वेश्चन की कौन सा योग का प्रकार नहीं है। तो भैया राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग, ये तो राज के प्रकार हैं योग के, लेकिन आपका जो नल योग होता है, ठीक है, ये कोई भी योग का प्रकार नहीं, इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जो है अष्टांग योग का भाग है। तो अष्टांग योग के हम बात की बात कर ले तो अष्टांग योग के जो टोटल इसमें 8 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो पहला होता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा आपका प्रत्याहार, छठा आपकी जो होती है धारणा, सातवां आपका ध्यान, आठवां आपकी होती है समाधि। ठीक है, ये 8 होते हैं अष्टांग योग के। इसका जो प्रतिपादन किया था अष्टांग योग का महर्षि पतंजलि ने किया था, ये भी याद रखिएगा। तो यम नियम आसन ये सभी जो है अष्टांग योग के ही नियम है, इसके ही पार्ट है, इसके ही भाग है, इसलिए डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त सभी।
अगला क्वेश्चन भी आपके दिए कि कौन सा जो है अष्टांग योग का पांचवा भाग है। अभी मैंने सारे भाग मैंने आपको गिनाए हैं। आप जितने भी अष्टांग योग के भाग हैं आप सभी कहीं ना कहीं लिख लो, किस नंबर पे कौन आता है ये याद कर लो भैया। गारंटी लेता हूँ कम से कम इससे 5 से 6 क्वेश्चन तो बनने ही वाले हैं, आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, आप यदि आपको नहीं पता तो मैं फिर से यहाँ से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला आपका होता है, पहले नंबर पर आपका यम आता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है नियम, पहला यम आता है, दूसरा आपका आता है नियम, तीसरा आपका आपका आता है आसन, तीसरा आपका जो होता है आपका आसन, चौथा जो आपका होता है प्राणायाम होता है। ठीक है, चौथा आपका होता है प्राणायाम। एकदम पांचवे की बात करें तो पांचवा होता है प्रत्याहार। ठीक है, पांचवा क्या होता है, प्रत्याहार होता है। और आपका छठा होती है धारणा। ठीक है, छठा जो होती है धारणा होती है। और सातवां होती है आपकी ध्यान यानी ध्यान मेडिटेशन। आठवां होती है आपकी समाधि। ठीक है, आठवां क्या होती है, समाधि होती है। इन सभी को रट लो, कहीं रफो वगैरह में नोट कर लो। किस नंबर पे कौन आता है पता होना चाहिए, बिल्कुल ये देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से थोड़ा और भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ऊपर के जो आपके 5 आसन जो आपके दिए हुए हैं ये जो है बाहरी आसन है। ठीक है, कह सकते हो आप ये बाह्य आसन है। और जो आपके ये नीचे के 3 आसन दिए हैं धारणा ध्यान समाधि, ये आपके आंतरिक आसन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका, ये क्वेश्चन जो आपका 12 नंबर दिया हुआ है इसका तो मैंने आंसर बताया ही नहीं। तो अष्टांग योग का पांचवा भाग कौन सा है, तो पांचवा भाग प्रत्याहार है, अभी मैंने लिखा था। ठीक है, अष्टांग योग के संपादक भैया कौन है, तो महर्षि पतंजलि जी हैं, ये भी याद रखिएगा। 100% ये क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि स्वामी रामदेव कौन है भैया, तो योग गुरु हैं, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कौन सा जो है प्राणायाम का प्रकार है, तो प्राणायाम का प्रकार है अनुलोम विलोम, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है कि कौन सा जो है शिक्षा का अनिवार्य भाग है, तो फिजिकल एजुकेशन है, पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला ऑप्शन आपका है योग की जो है उत्पत्ति किस देश से हुई, तो इंडिया यानी अपने भारत से हुई है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का योग करने वाले को क्या कहते हैं, तो भैया योगी कहते हैं। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का कि योगा निश्चित व्रत निरोधा, ये जो परिभाषा है ये योग की परिभाषा है। ठीक है, इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका आत्मा का जो है परमात्मा से मिलन जो है कहा जाता है, तो योग में कहते हैं, बिल्कुल इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। मोटापे का अर्थ क्या होता है, तो भैया गेनिंग द वेट यानी वजन का बढ़ना, बी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन आपका मनोरंजन का कार्य क्या है, तो ये आपका डिलाइट द माइंड यानी जो है कह सकते हो मन को जो है आनंदित करना, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये भैया 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसी महीने में मनाया गया है 21 जून को। ये क्वेश्चन रट लो भैया, इस क्वेश्चन की भी मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि पीटी यानी पीईटी का फुल फॉर्म क्या था, तो पीटी होता है फिजिकल, ई से होता है एजुकेशन, टी से होता है टीचर, तो फिजिकल एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। रट लो, याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीटी का मतलब होता है फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, इसका जो है कह सकते हो पहला ऑप्शन पूर्णतः असत्य है। अगला ऑप्शन पे आपका मोटापे पर जो नियंत्रण के लिए कौन सी जो है शिक्षा आवश्यक है, तो शारीरिक शिक्षा आवश्यक है, फिजिकल एजुकेशन, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका 27 नंबर की आधुनिक समाज में जो है शारीरिक शिक्षा को क्या हो सकता है, तो आधुनिक यदि हम कह सकते हो समाज में यदि हम बात कर ले तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल और मोरल ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन का शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या है, तो शारीरिक शिक्षा का आपका विभिन्न खेल शोध कर और गति विज्ञान ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन का शारीरिक शिक्षा का जो है क्षेत्र क्या नहीं है, तो इसमें पूछा कि शारीरिक शिक्षा का जो क्षेत्र क्या नहीं है, तो स्पोर्ट तो भैया है इसका खेल, और शारीर की संरचना ये भी है, शारीर क्रिया विज्ञान ये भी, लेकिन इंजीनियरिंग जो है ये नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका डी लगाइएगा उपरोक्त इसमें का डी नहीं, सॉरी, हाँ डी ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि पूछा कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र कौन नहीं है, तो इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन स्पोर्ट इंजीनियरिंग जो है ये है। ठीक है, जिसमें आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका शारीरिक शिक्षा का जो है आवश्यक भाग क्या है, तो आपका स्पोर्ट आपका साइकोलॉजी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका शारीरिक शिक्षा में क्या होता है, तो इसमें जो है देखा है तो शिक्षण, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, मैनेजमेंट ये सभी होता है, इसलिए आप लगाइएगा डी, उपरोक्त सभी चीज़ होती हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा से क्या संबंध है, शारीरिक शिक्षा का जो है शिक्षा से क्या संबंध है, तो आपका अभिन्न संबंध है, आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि शिक्षा एक जो है शारीरिक शिक्षा का जो है लक्ष्य क्या है, तो समांगण विकास है, ऑलराउंड डेवलपमेंट है बच्चों का। अगला क्वेश्चन का मोटापे का जो है कारण क्या होता है,
तो ये होता है आपका अधिक भोजन करना, आलस्य, वंशानुक्रम, ये सभी होते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त तो सभी राइट रहेंगे। अगला ऑप्शन का मोटापे का जो है क्या कारण नहीं है, तो पानी पीना, सोना, रोना, ये नहीं है कोई भी इसका कारण, इसलिए आप डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन का भारत में जो मोटापे का कारण क्या है, तो कसरत ना करना, जागरूकता की कमी, अज्ञानता, ये सभी, इसलिए आप लगाइएगा डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का कौन जो है मोटा नहीं होता है, तो योगी जो होते हैं, योग करने वाले व्यक्ति वे मोटे नहीं होते हैं, ठीक है, इसे बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का 38 नंबर के मोटापे का जो है प्रबंधन के लिए आप क्या करोगे, तो आप एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल कसरत करोगे, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन का सभी रोगों का जो है मूल कारण क्या होता है, तो ओबेसिटी होता है, मोटापा होता है, इसका सी ऑप्शन रहेगा सही। अगला ऑप्शन का हाई ब्लड प्रेशर इज ए सिम्टम ऑफ, तो हाई ब्लड प्रेशर जो है ये कह सकते हो मोटापे का कारण है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का दिया हुआ है जो कि है कि चलिए अगला ऑप्शन का 41 नंबर है कि मोटापे का जो है क्या लक्षण है, तो ये वजन का बढ़ना, उच्च रक्तचाप, अधिक कोलेस्ट्रॉल, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी रेड रहेंगे। अगला ऑप्शन का प्रतिदिन व्यायाम करने वाले को क्या नहीं होता है, तो मोटापा नहीं होता है, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका दिया कि जीवन शैली का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है वे ऑफ लाइफ, यानी जो है जीवन जीने का तरीका होता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन का जीवन शैली को जो है क्या प्रभावित करती है, तो स्वस्थ, अज्ञान कह सकते हो, ज्ञान यानी नॉलेज, और एम ऑफ जीवन का उद्देश्य, सभी प्रभावित करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। योग कैसा विषय है, तो योग जो है बहुत ही पुराना विषय है, हजारों वर्ष पुराना है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का महर्षि पतंजलि कौन थे, तो ये जो है योगी थे, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का कि 8 अंगों वाले योग का क्या नाम है, तो अष्टांग योग कहते हैं, इसके 8 चरण होते हैं, इसके 8 पार्ट होते हैं, ठीक है, सभी मैंने पार्ट बताए हैं। पहला आपका यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा आपकी धारणा, सातवां ध्यान, आठवां आपकी समाधि, ठीक है, याद कर लो भैया किस नंबर पे कौन है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन का एरोबिक्स क्या, तो एरोबिक्स जो है एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है। अगला क्वेश्चन का कौन सा जो है मनोरंजन का प्रकार है, तो ग्रामीण मनोरंजन, शहरी और फिल्में देखना है, सभी, इसलिए डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी मनोरंजन के ही टाइप से हैं। अगला क्वेश्चन का 50 नंबर कौन सा योग का क्षेत्र है, तो शिक्षण, उपचार और यानी व्यायाम विधि सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड ये जो है ये कब बना था, तो ये जो बना था 1950 में बना था, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा 1950। अगला क्वेश्चन का कौन सा जो है दक्षता का प्रकार नहीं है, तो शारीरिक, मानसिक या फिर सांस्कृतिक, तो भैया शारीरिक दक्षता का प्रकार जो है शारीरिक और मानसिक दोनों है, लेकिन पूछ रहा है कि दक्षता का प्रकार नहीं है पूछ रहा है, तो सांस्कृतिक जो इसका कोई भी प्रकार नहीं, इसका कोई भी टाइप्स नहीं, ठीक है। अगला ऑप्शन का कौन सा जो है दक्षता का घटक है, तो गति, शक्ति, सहनशीलता, ये सभी, इसलिए डी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है जो कि मोटा कौन है, तो मोटे की हम बात करें तो इसमें से जो है व्हाट हु इज द फैट, तो मोटा जो है देखा जाए हिसाब से तो 35% से अधिक वजन वाला जो है मोटा घोषित होता है, वैसे तो ये मोटा होना चाहिए, ठीक है, इसका जो है सी लगाइएगा। वैसे तो 25 जो है वेट से जब ज़्यादा वेट बढ़ जाता है मनुष्य का, तो उसे जो है मोटा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन 35 भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसको ही अब लिखिएगा, ओवर वेट हो सकता है या फिर इसमें का 15% से अधिक, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा फिलहाल के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो है इसका जो राइट विकल्प रहेगा आप डी ही लगाइएगा, क्योंकि जो है एक हिसाब से देखा है तो इस मोटे की बात की है ना कि जो है ओवर मोटे की, ठीक है, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन का किसने कहा कि चित्त की वृत्तियों को जो है रोकना योग है, तो ये महर्षि पतंजलि ने कहा था, इसका डी ऑप्शन सही है। कौन सा योग जो है ज्ञान को महत्व देता है, तो ज्ञान योग जो है ज्ञान को महत्व देता है, भक्ति योग भक्ति को महत्व देता है, कर्म योग कर्म को महत्व देता है, ठीक है। अगला ऑप्शन आपका दिया कि योग कर्म कौन महत्व देता है, तो भैया कर्म योग कर्म का महत्व देता है। अगला ऑप्शन का किस योग में जो है आसन किए जाते हैं, तो आसन जो है योग, अष्टांग, रामदेव योग सभी में करते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। प्राणायाम किस आसन में किए जाते हैं, तो ये जो है अष्टांग योग में करते हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का कौन सा योग जो है भक्ति को महत्व देता है, तो भैया भक्ति योग जो है भक्ति को महत्व देता है।
अगला ऑप्शन का प्रत्याहार किस योग में जो है नहीं किया जाता है, तो प्रत्याहार किस योग में नहीं किया जाता है, तो कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, इन सभी में नहीं किया जाता, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का ध्यान जो है कौन से योग का महत्वपूर्ण जो है भाग है, तो ध्यान जो है यह अष्टांग योग का भाग है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। जो ध्यान आता है 7वें नंबर पर आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला ऑप्शन का कौन सा जो है दक्षता का प्रकार है, तो शारीरिक दक्षता, मानसिक, ये दोनों है, चलिए आप लगाइएगा सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। अगला ऑप्शन का क्या करने से शारीरिक विकास होता है, तो भैया कसरत, योगासन, पीटी सभी करने से होता है, इसलिए डी लगाइएगा। कौन सा जो है दक्षता का घटक नहीं है, ठीक है, तो दक्षता के यहाँ से घटक की बात की है, तो कौन से विषय, तो दक्षता की घटक नहीं है। तो इस क्वेश्चन की हम बात कर के जो है इसमें के 65 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा यहाँ से देख रहे हैं एक बार 65 क्वेश्चन। चलेगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये कि कौन जो है फिटनेस का जो है घटक नहीं है, भैया जो आपका माइंड है ये कोई भी फिटनेस का घटक नहीं है, और ये तीनों हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का जो है आप लगाइएगा, इसमें का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका कि शारीरिक शिक्षा का जो है मक्का और मदीना जो है किसे कहा जाता है, तो भैया आपका ये जो है ग्वालियर में जो स्थित है आपका LNIPE आपका ग्वालियर नेता सुभाष चंद्र बोस शायद करके है, ठीक है। लक्ष्मीबाई आपका नेशनल इंस्टीट्यूट, ये आपका फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, हाँ, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन ये ग्वालियर में स्थित है, इसी को कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। आध्यात्मिक विकास जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है फिजिकल एजुकेशन से है, इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा जो है विकास का प्रकार है, तो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, ये सभी इसके टाइप्स ही प्रकार ही हैं, डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन का नैतिक विकास जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है योग, अष्टांग योग, भक्ति योग सभी से, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन पे आपका कि शरीर में जो है लचीलापन लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप जो है योगासन करेंगे, व्यायाम करेंगे, पीटी करेंगे, सभी कुछ करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। चिंता दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मंत्र योग करेंगे, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का तनाव दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आराम करेंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का कि पूरक, कुंभक और रेचक जो इस किससे संबंधित हैं, तो भैया ये प्राणायाम के भाग हैं 3, ठीक है, प्राणायाम के 3 भाग होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक और कुंभक, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे कि प्राणायाम के अंदर जो है श्वास जो है भरना, ये क्या कहलाता है, तो सांस भरने का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, तो भैया ये पूरा कहलाता है सांस को अंदर लेना। और जो है रेचक जो होता है सांस को बाहर निकालना, सांस को जो है बाहर निकालना रेचक का मतलब होता है। कुंभक का मतलब होता है सांस पर नियंत्रण, यानी सांस को रोकना, ठीक है। इस कुंभक का मतलब होता है क्या है, सांस को रोकना। ये याद कर लो तीनों भैया, बिल्कुल पूछा जाएगा कोई ना कोई, ठीक है, अभी से रट लो। तो भैया क्या होता है, पूरक का मतलब होता है सांस को जो है अंदर लेना, या फिर कह सकते हो सांस को अंदर ग्रहण करना। और दूसरा नंबर पर आता है रेचक, रेचक का मतलब सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है सांस पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल द ब्रीथिंग। अगला क्वेश्चन पे आपका जो कि 75 नंबर है कि प्राणायाम में जो है सांस अंदर रोकना क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको सारे चीज़ बताए। तो भैया पूरक का मतलब होता है सांस को अंदर लेना, पूरक का मतलब क्या होता है, सांस को अंदर लेना, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। रेचक का मतलब होता है बाहर निकालना सांस को, और कुंभक का मतलब क्या होता है, सांस को रोकना या फिर सांस पर नियंत्रण करना, ठीक है, सांस को जो है रोकना। तो इसमें पूछा सांस प्राणायाम से को में जो है सांस को रोकना क्या कहते हैं, तो इसको कुंभक कहते हैं, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का 76 नंबर की प्राणायाम में जो है सांस बाहर निकालना या क्या कहलाता है, तो भैया सांस को बाहर निकालना। अभी मैंने सब कुछ बता दिया है, अब तो पता ही हो गया होगा, ठीक है। तो आपका जो रेचक होता है इसका मतलब होता है सांस को बाहर निकालना, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का थकान होने पर आप क्या करेंगे, तो भैया आप रेस्ट करेंगे, ठीक है, इसका लगेगा डी ऑप्शन सही रहेगा। योगासन जो है कब करना चाहिए, तो आपको जो है एम्प्टी स्टोमच यानी खाली पेट करना चाहिए। वज्रासन जो है भोजन करने के बाद करते हैं, ईटिंग द फूड, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका वज्रासन संबंधित भैया, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, पाचन तंत्र से संबंधित, पहला ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन आपका योग शब्द की उत्पत्ति भैया संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है। किस शब्द से? संस्कृत भाषा के शब्द है युज, इसी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि समत्व योग उज्जते किससे संबंधित है? तो ये जो है भगवत गीता से संबंधित है। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा श्रीमद् भगवत गीता से। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये क्योंकि ये इसकी परिभाषा ही है योग की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया कि कर्मस्य कौशलम योगा, यह जो है किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है भगवत गीता से ही संबंधित है। इसमें जो है श्री कृष्ण जी कहते हैं कि योग से जो है कर्मों में जो है कुशलता मिलती, कह सकते हो आती है। योग से जो है कर्मों में कुशलता आती है, श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आप जो है किस विषय की परीक्षा दे रहे हैं? ये जो पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये किस विषय का पेपर है? तो भैया ये पेपर जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का है, सभी को पता होगा। इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस विषय का क्या नाम है? ये जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ नई शिक्षा नीति के अनुसार इसका क्या नाम है? तो को करिकुलर कोर्स का इसका नाम है को करिकुलर। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि यानी सुखपूर्वक किस स्थिति में जो है रहना क्या कहलाता है? तो भैया राजयोग कहलाता है, राज करना भैया, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कितने प्रतिशत अधिक वजन के बाद व्यक्ति मोटा हो जाता है? तो देखा जाए तो 25% से अधिक होने पर, पहला ऑप्शन सही है। यम नियम आसन ये किसके भाग भैया? तो अष्टांग योग के, पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा जो है अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो भैया देखा है आपका सत्य, आस्य, अहिंसा, एक सभी कोई भी अंग नहीं है अष्टांग योग के, क्योंकि अष्टांग योग के 8 चरण मैंने आपको सारे बता दिए थे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आसन जो है कब करना चाहिए? तो सुबह और इवनिंग में करना चाहिए, पहला ऑप्शन सही है। प्राणायाम किस यानी प्राणायाम जो है किसका व्यायाम है? तो ये जो है सांसों का व्यायाम है, ब्रीथिंग यानी ब्रेथ कह सकते हो, सांस का ही व्यायाम है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि अनुलोम विलोम जो है प्राणायाम किसके द्वारा होता है? तो ये जो है उंगलियों के द्वारा होता है, नोज पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ है कि भस्मिका प्राणायाम से जो है क्या बढ़ जाता है? तो इससे रक्त बढ़ता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखा है आपके जो हार्ट होते जो आपके लीवर होते हैं इसको भी सही करता है, ठीक करता है। ठीक है, तो इसमें का जो है कह सकते हो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति जो है ये कब बनी थी? तो ये जो बनी थी आपके एकदम 94 क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसके निर्माण हुआ था 1954 में। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का कि खेल कूद की जो है यानी तदर्थ जांच कह सकते हो समिति ये कब बनी थी? तो 1958 में बनी थी, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का दिया कि 96 नंबर क्वेश्चन कि कौल कपूर समिति जो है ये कब बनी थी? तो 1960 में बनी थी, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का 97 की कुंजरू समिति की स्थापना 1959 में हुई थी, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संगठन ग्वालियर ये जो है ये कब बना था? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, ये भी रट लो भैया, बिल्कुल देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पे आपके भारतीय खेल प्राधिकरण ये कब जो इसकी स्थापना हुई थी? यानी सही यानी स्पोर्ट अथॉरिटी अभी इंडिया जो था ये कब बना था, कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो हुआ था कब हुआ था भैया? 1984 को। ये क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेगा, क्वेश्चन की तो मैं गारंटी लेता हूँ। लास्ट में फिर क्वेश्चन बचा हुआ कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान ग्वालियर जो है किस प्रदेश में पड़ता है? तो ग्वालियर जो है आपका ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, इन सभी प्रश्नों को रट के ही अपना आपको एग्जाम देने जाना है। एक बार में यदि नहीं कवर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, लेकिन वीडियो के जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में सभी आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा मुझे अपना पेपर भेज देना जिससे मैं उसके आंसर की कराऊंगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।